हेलो सभी को, राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर में बना हुआ। आप इसे आसन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो लड्डू गोपाल के ऊपर शॉल के तरह। ठीक है, ऐसे आप आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड चौरस में से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये लड्डू गोपाल की शॉल भी बन जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 mm वाली क्रोशिया स्टिक, सीज़र एंड ये तीनों कलर के ऊन। सबसे पहले हम ग्रीन से शुरू करते हैं बिकॉज हमारा मिडिल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, सबसे पहले हम करते हैं एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के लिए धागा हमें ऐसे पकड़ना है, इसको यहाँ बीच में रखेंगे एंड इसके ऐसे गोल घुमाना है और यहाँ पे एक नॉट हम लगा लेंगे जिससे हमारी एक चेन भी बन जाएगी और नॉट भी लग जाएगा। इसके बाद हमें बनाने हैं 3 चेन और टोटल 4 चेन होने चाहिए। एक चेन हमारी यहाँ ऐसे बन गई है, ये 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये देखो। और अब हम इसके पहली वाली चेन में जाके हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। पहले वाले में गए, धागा लिया, एक में से निकला और दूसरे में से भी निकला। ठीक है, अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। ये हमारे प्रोसेस का पहली शुरुआत है। ठीक है, इसे भी हम एक चेन या इसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें अब इस रिंग में टोटल 11 डबल क्रोशिया करने हैं। ठीक है, हमने ऊन को अपने स्टिक के ऊपर लिया और इसके बीच में जो गैप है, इन चेन्स में नहीं करना, इसके बीच में जो गैप है उसमें करना है। लिया, 2 में से एक बार निकाला, 2 में से एक बार निकाला, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया क्रिएट हो गया। फिर से देखो, लिया, अंदर से डाला, ऊन खींचा बाहर, 2 में से एक बार खींचा, 2 में से एक बार खींचा। ठीक है, ऐसे करते हुए हमें कंप्लीट करना है ये वाला राउंड। अभी हमारे 3 हो गए हैं, 2 डबल क्रोशिया और ये चेन को मिला के 3 हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3, ये हो गया 4 5। कोशिश करें आप इसे साथ साथ लेके चले। ठीक है, और ये इसके अंदर कवर होता रहेगा। 5 हो गया, 6 7 8 9 10 और एक और हो गया 11। अब ये 11 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, जिसमें से इसको मिला के 12 हो गए हैं। ठीक है, अब इसका जो 1 2 3 जो हमारा थर्ड वाली चेन है उसमें हम इसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। हम इसके अंदर डालेंगे, खींचेंगे और उसी में वापस निकाल देंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया हुआ है, ये हमारा सर्कल बन गया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ से ही धागा काट के नया धागा लगा सकते हो, बट मैं इसी में ही आपको धागा अटैच करना बताऊंगी, फिर हम इसे बाद में कट करेंगे। तो अभी हमें चाहिए येलो कलर। ठीक है, येलो के लिए ये मैंने ऊन ले ली है, ये ऊन ले ली है। मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे अटैच करते हैं। इसमें ऑलरेडी एक है, तो हम इस धागे को ऐसे रख के पुल करेंगे
ठीक है। पुल करने के बाद जो ये चेन नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, उसमें से हमें से एक बार ऐसे एंटर करके एक हमें स्लिप नॉट लगा देना है, स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा धागा इसमें लग गया है। ओके, अब इसके बाद हम इसमें 1 2 3 चेन लेंगे। अब हमें इस सर्कल में पेटल्स बनानी है। तो पेटल्स कैसे बनाएंगे हम लेंगे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम इसके अंदर। ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं, इसी क्रोशिया स्टिक में आपने 2 बार ऐसे घुमाना है, 1 2, ठीक है, घुमाया, और इसी वाले के अंदर जो ये हमारी चेन है इसी के अंदर हमें ऐसे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये हम इस धागे को साथ ही ले लेंगे ताकि हमें आगे जाके इसे कट करना है, ठीक है। इंसर्ट करें, बाहर निकाला हमने, पहले हमने 2 में से बाहर निकाला, फिर हमें 2 में से बाहर निकालना है, ठीक है। ये 2 में से, इस 2 में से मत निकालना, ये हम बाद में निकालेंगे। अब हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ऐसे किया, निकाला, पहले 2 में से निकाला हमने, फिर 2 में से निकाला। तो अब देखो आपके स्टिक में 3 लूप्स है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों लूप्स को इकट्ठा निकालेंगे, ऐसे करके, ऐसे। ओके, तीनों एक में से निकल गए, एक हमारा पेटल बन गया, देखो। अब इसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 2, ठीक है। अब इसके अगले वाले में जो है ये वाला, हम इसके अंदर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। हमने इसमें क्या किया था, ये हमारा 3 जो चेन ली थी और साथ में 2 ट्रिपल क्रोशिया, तो ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया वाला पेटल बन गया हुआ है। अब इसके बाद हमें इस वाले में 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया ही करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 बार लेंगे, इसके ऊपर पहले लूप ले लो एंड इसी के अंदर जाओ, ठीक है। ध्यान रखना आपने पहले वाले 2 में से निकालना है, ऐसे 2 में से निकाला हमने, और उसके बाद ऐसे वाले 2 में से निकाला, इसमें से मत निकालना। उसके बाद हम 2 बार लेंगे, फिर से हमने 2 में से निकाला 2 में से, उसके बाद 2 में से निकाला, ठीक है। इसके बाद हमें एक बार निकालना है, ठीक है ना। 4 हो जाने चाहिए हमारे पास अब लूप, 2 2। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 हो गए हैं। इन चारों में से इकट्ठा करके हमने निकालना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा अगला पेटल तैयार हो गया है। अब इसको 2 बार चेन डालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने धागा छोड़ा हुआ था ना, हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। इसे कट कर दिया, इसके पीछे भी जो ये एक्स्ट्रा धागे जो निकले हैं हमने कवर कर दिए थे, इन सबको भी हम कट कर देंगे। ओके, देखो 2 बार ले लिया हमने। अब इसके आगे, इसके नेक्स्ट वाले चेन में ही जो कि है ये वाला, अब हम फिर से इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। निकाला हमने, 2 में से निकाल दिया, 2 में से निकाला, फिर छोड़ दिया, फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, फिर छोड़ दिया, ठीक है। फिर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, और अब हमारे पास 1 2 3 4 लूप हो गया है ना। चारों लूप में से अब हमें इकट्ठा निकाल देना है ऐसे। अब इसके बाद 2 चेन, 1 2। अब उसके नेक्स्ट चेन में ऐसे, उसके नेक्स्ट चेन में ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया 3 बार होना चाहिए, ठीक है। आपने ट्रिपल क्रोशिया को आधे में करके ही छोड़ देना है, ठीक है, और हम लास्ट में इकट्ठा ही उन सबको पूरा करेंगे। ओके, ऐसे करके हमने निकाल दिया, 2 चेन लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमने ये पूरे में पेटल्स बनाने हैं हर चेन में, ठीक है। चलिए देखते जाइए आप। ओके, 2 बार किया,
देखिए अब हम करते करते हैं अपने आखिरी वाले पेटल पे आ गए हुए हैं। अब हमें बस एक और पेटल यहाँ पे करना है। यहाँ पे अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। हाँ जी, तो अब हम हमारे वर्क के एंड पे आ गए हुए हैं। अब हम स्लिप स्टिच लगा के इसे क्लोज करेंगे एंड धागा कट कर देंगे। आप ये ध्यान रखें कि आपके फ्लावर में कितने पेटल्स बन रहे हैं। टोटल 12 पेटल्स बनने चाहिए, ठीक है। इसमें मेरा गलत हुआ था, इसमें 13 बने थे तो मुझे पूरा खोल के वापस बनाना पड़ा। और आप ध्यान रखें इसके अंदर 12 बने। अगर आप नीचे वाला जो ग्रीन वाला है उसमें आपने 13 टोटल आपका होना चाहिए डबल क्रोशिया। और उसके ऊपर आपके जितने पेटल्स बनेंगे वो 12 पेटल्स होने चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप वापस खोल के उसे सही कर सकते हो। हम क्या करेंगे अब इसमें वाइट कलर अटैच करेंगे, ठीक है। इसका जो ये गैप है, ये जो बीच में गैप्स है हमारे, ये जो हमारे बीच में गैप्स है, किसी एक गैप में हम इसे डालेंगे एंड यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। चाहे आप नॉट बांध लें या आप ऐसे भी इसे अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 4 लेने हैं चेन, 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन के बाद आप इसमें करेंगे ट्रिपल क्रोशिया 2 बार, ठीक है। और इस बार पूरा करना है। ये एक में 2 निकाल दो, लास्ट में भी 2 निकाल दो, ठीक है। ये एक हो गया हमारा। आपको सही लग रहा हो कि नहीं मैं एक बार देखूँ, थोड़ा दूर कर दूँ, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हो गया ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से इसी के अंदर एक बार करेंगे, एक, और लास्ट में भी निकाल दिए, 2 बार निकाले, तीसरी बार भी निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे एक चेन ले और उसके अगले वाले गैप में इसमें हम करेंगे 3 बार डबल क्रोशिया, ठीक है। डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया के लिए हमने एक ही बार ऐसे घुमाना है और इसके अंदर गए, ये एक बार हो गया, ये धागे साथ लेके चलेंगे ताकि हम बाद में उसको कट कर सकें, ओके, ठीक है। अब ये एक बार हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम करेंगे 2, इसके बाद 3, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर से हम इसके अगले वाले में हमने 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3। इसके बाद हम एक बार चेन लेंगे और इसके अगले वाले में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था। 2 में से निकाले, 2 में से निकाले, 2 में से निकाले, 3 बार करना है, ठीक है। अब एक बार हो गया, इसके बाद 2 बार और करेंगे, 2 बार हो गया और ये तीसरी बार, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर से हम इसी के अंदर फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, 1, अब ये दूसरी बार, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बार, और फिर एक चेन लेंगे, इसके अगले वाले में हमने 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये 3। अब उसके अगले वाले में हमने फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1
2 3। उसके बाद हम एक चेन लेंगे, उसके बाद हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसके अगले वाले में। 1 हो गया ट्रिपल क्रोशिया, 2 हो गया, 3 हो गया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। उसके बाद 1 2 और ये 3, ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चेन लेंगे और इसके अगले वाले में 3 बार हमने डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। फिर हमने एक चेन लेनी है, फिर इसके अगले वाले में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। उसके अगले वाले में एक चेन लेके उसके अगले वाले में उसके अगले वाले में हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया किया, 3 चेन ले लिया और फिर ट्रिपल क्रोशिया 3 बार करेंगे। और उसके बाद अगले वाले में दोनों में डबल क्रोशिया 1 बार। तो अब हम लास्ट वाले में आ गए हुए। लास्ट वाले में जहाँ पे हमने शुरू किया था ट्रिपल क्रोशिया से, वो वहाँ पे ही 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। 3 चेन लेंगे, ये तीसरी बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया हमारा। उसके बाद हमें 3 चेन लेना है, 1 2 और 3। और फिर हमने वो फर्स्ट चेन में जाके उसे अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर तो बन चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें राउंड बनाने के लिए हम इसके आगे वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमें इधर आना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन। अब इसके बाद हम यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे एक बार ये हो गया तो 2 बार और डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम एक चेन लेंगे, इसके अगले वाले में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर चेन लेंगे, 1 बार इसके अगले वाले में डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसके बाद एक चेन लेंगे। अब इसके जो पार्ट में है जहाँ पे ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। पहले 1 2 और ये 3। अब इसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 2। फिर से हम इसी के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और इसके अगले वाले में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, 3, ठीक है। एक चेन लेंगे और ऐसे ही करते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। और इस वाले में आपने देखा है मैंने कितने वाइट यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 राउंड है इसके, ठीक है। तो मैं आपको ये 5 राउंड करके इसके एंड पे मिलती हूँ, ठीक है। अभी हमारा 1 राउंड कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरे राउंड में हैं। तो ऐसे हमने और 3 राउंड बनाने हैं। उसके बाद मैं आपको एंड पे मिलती हूँ जब हमने ये ग्रीन यूज़ शुरू करना होगा, ठीक। हाँ जी, तो आप देख सकते हो मैं अपने 5th लाइन के एंड पे पहुँच गई हूँ। मैंने 2 चेन ले लिया है यहाँ पे। 2 चेन के बाद हमें इसके जो चेन हमने 3 ली थी उसके फर्स्ट वाले में हमने जाके स्लिप स्टिच लगा के ऐसे एक चेन लेंगे और इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर नया धागा लगाएंगे जो कि इसमें है, जैसे आपने देखा ग्रीन कलर। तो अब हम ये ग्रीन कलर इसमें लगाएंगे।
ग्रीन कलर लगाने के लिए कहीं पे भी हम जैसे इधर ही इसे हम डालेंगे और हमें इसे अटैच कर लेना है। 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन है, वो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो ये 7 वाली चेन है इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हर चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। जो ये गैप है, ये गैप के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे जो ये चेन दिख रही है यहाँ पे, इधर एक बार करेंगे। ये धागे को आप साथ लेके चलते रहिए ताकि हम इसे बाद में कट कर सकें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे इधर रखेंगे, फिर इसके अंदर एक बार करेंगे। उसके बाद ये जो चेन नज़र आ रही है गैप, यहाँ पे करेंगे एक बार। अब इसके अगले वाले में बिना कोई चेन लिए बस हमने डबल क्रोशिया करते जाना है जब तक हम इधर लास्ट में यहाँ कॉर्नर में ना पहुँच जाए। जैसे हम इस कॉर्नर में आ गए, अब इस कॉर्नर पे हमने लिए हैं 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, 1 2। उसके बाद हम इधर डालेंगे 3 बार चेन, 1 2 और 3। उसके बाद ये इसी के अंदर हमने 2 बार करना है, 1 2। इसके बाद जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है पहला वाला, इसके अंदर भी हम करेंगे, इधर करेंगे और इधर करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये जो गैप है, ये जब हमने इसमें तीनों में किया, इसकी गैप में हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया, 3 बार चेन ली हमने, इधर 2 बार किया, और यहाँ पे जो पहला वाला आपको डबल क्रोशिया का दिखेगा लूप, उसके अंदर हमने एक बार करना है। ठीक है, ऐसे ही करते हुए हम इसका कॉर्नर पूरे कंप्लीट करके मैं आपको सारे कंप्लीट करके मैं आपको लास्ट में मिलती हूँ। अब देखो, मैं इस वर्क के एंड पे आ चुकी, मैंने सारी लाइन कंप्लीट कर ली हुई है। एंड इसके लास्ट में मुझे एक बार डबल क्रोशिया मैं यहाँ करूँगी, एंड फिर मैं इसके चेन के लास्ट में जाके लास्ट में स्लिप स्टिच करके इसे कट कर दूँगी। इसके जो एक्स्ट्रा धागे वागे पीछे निकले थे वो सब भी मैं कट कर देंगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये बबल बनाना, और अब हम इसकी बारी करते हैं। अब हम लेंगे येलो कलर। अब मैंने ये 3 चेन ले लिया है। अब हमने इसी के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। अब हमने लूप लिया, इसका जो ये पहला वाला है उधर ही करते हैं। ठीक है, फुल्ली डबल क्रोशिया नहीं करेंगे हम। लूप लेके हमने किया, 2 में से निकाला, रुक गए, फिर हमने लूप लिया, 2 में से निकालेंगे, रुक गए, 3 हो गए, 2 में से निकालेंगे, रुक गए, 1 2 3 4 हो गए। तो हमने इसको मिला के 6 बार करना है, 2 बार और करना है, रुक गए, उसके बाद एक बार करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हो गए। तीनों को इकट्ठा निकालेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये बबल बन जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे हमने 5 बार स्लिप स्टिच मारना है।
ऐसे 2 हो गए, 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 के बाद हमने फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 और 3 चेन के बाद हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया शुरू करेंगे। हाफ जैसे 2 बार निकाल के रुक जाएंगे, दोनों में से निकाल के रुक जाएंगे। 4 हो गए अभी हमारे पास, 2 में से निकाला, रुक गए और ये 5। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 लूप हो गए हमारे पास। अब इसके अंदर से हम इकट्ठा खींच देंगे और इसके अगले वाले में हमने स्लिप स्टिच लगा देना है। ठीक है, और उसके अगले वाले में हमने स्लिप स्टिच लगा देना है और उसके अगले वाले में, इसको हटा देते हैं पीछे। एक 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये ऐसे बबल बनते जाएंगे आपके। मैं ये कंप्लीट करके मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ कि अगर यहाँ पे कैसे बनाना है। एक बार फिर से आप देख लो, 3 4 और ये 5, टोटल 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितने कितने गैप के बाद चाहिए। मुझे 5 चेन के बाद चाहिए, अगर आपको 6 या 7 चेन के बाद चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितने गैप के बाद चाहिए। अगर आपको इतने गैप के साथ भी चाहिए तो भी आप बना सकते हो, इतने गैप के साथ चाहिए। सारा मैटर अभी सिंगल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच पे रखना, ये वाला। ठीक है, दो 3 और ये इसके अंदर हम आके रुक गए हैं। ठीक है, मुझे इसके अंदर एक बबल चाहिए, इसीलिए मैं, अगर यहाँ पे 4 आया मुझे तो मैं यहाँ पर आके रुक गई हूँ। अब हम 1 2 3 बार लेंगे, 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया शुरू करेंगे इसके अंदर। 3 1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ गए इसके अंदर। अब हमने इकट्ठा पकड़ के किया। अब हम इसके ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक लूप दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा, ये वाला, इसी के अंदर हमने इसका स्लिप स्टिच लगा देना है। ठीक है, अब ऐसे ही करते हुए हम इसको चलाते हैं। 4 5 ठीक है, ये ऐसे ही इस कॉर्नर में भी बन जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको पूरा ये कंप्लीट करके यहाँ एंड पे आके मिलती हूँ। ऐसे ही आप करो। ओके, तो मैं अब अपने वर्क के एंड पे आ गई हुई हूँ। तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और बबल नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे सिंगल स्टिच डाल के एंड कर रही हूँ। तो इसके पीछे आपको एक लूप नज़र आएगा, वहाँ पे हमने इसका स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है और धागा कट कर देंगे। एक चेन लेके धागा कट कर देंगे अब हम इसका। और ये आपका प्यारा सा एक आसन
तैयार हो चुका हुआ है। ये धागों को हम अंदर अटैच कर देंगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे इसे। आपको कहीं पे भी ऐसे धागे नज़र आते हैं, आप उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा कट कर दो। हाँ जी, हम तो ये सारे बबल को हम सही कर देंगे अभी। बस हमें अंदर से पॉप करना होता है, वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये सारा बना के रेडी कर दिया हुआ है। आप भी बना सकते हो अलग अलग कलर्स में। वाइट के साथ वैसे भी कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आसन बना सकते हो आप इसका, या फिर आप मैट की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो, शॉल की तरह यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको इसका ना साइज़ भी बताती हूँ, इसकी साइज़ मेजर करके बताती हूँ ताकि आपको पता लगे कितने इंचेस बाय कितने इंचेस का ये बना है। हाँ जी, तो ये है 8 इंचेस का। ये मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। ये 8 इंची का है, 8 बाई 8 का। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय माता दी।